चीज और, तो सेम और के साथ भी है, और में सेम सिमिलर कंडीशन और के साथ भी है। अगर आपने लिखा कंसोल और, मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाता है मतलब ट्रू और के साथ। अगर मान लो मैंने लिखा टू और अनडिफाइंड, तो बताओ इसका आउटपुट क्या मिलेगा, टू और अनडिफाइंड। मतलब पहला कंडीशन मुझे पहला टू ट्रू मिल गया तो क्या मिलेगा, टू, बिल्कुल सही है। आपको पता है ना, पहला सही तो सही, इसको सही समझता है वो, है ना। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, यहां पे लिख दिया मैंने अनडिफाइंड और फिक्स, तो क्या मिलेगा, फिक्स, बिल्कुल यार, क्योंकि राइट साइड वाला ट्रू हो गया ना, ये नहीं मिला, ठीक है। और का मतलब दोनों में से कोई, दोनों में से कोई भी अगर सही हो गया मतलब सही है ना। दोनों में से कोई भी सही होगा तो हमेशा सही वाला आउटपुट देगा, फिक्स, न्यूमेरिकल के साथ, ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आप बोले आपने कंसोल डॉट लॉग में इसको ऐसे क्यों लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग में आप डेटा टाइप लिखते हैं, बताओ ये पूरा डेटा टाइप क्या बना, नंबर, ये पूरा डेटा टाइप क्या मिला, नंबर, सही है। ये तो हमारा ऑपरेटर है ना, ये पूरा एग्जीक्यूट करके, ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा इसी के अंदर, और इसी के अंदर एग्जीक्यूट करके जो रिजल्ट देगा वो मेरा कंसोल डॉट लॉग आउटपुट कर देगा उसको, और जो आउटपुट किया वो नंबर टाइप का है, तो कंसोल डॉट लॉग एरर नहीं देगा, लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान में रखना आपको। ए ग्रेटर देन 90, किसी ने बोला मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर ऐसे लिख दूंगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखा ए ग्रेटर देन 90, तो आपने कोई बोलेगा कि ए ग्रेटर देन 90 कैसे लिख सकते हो आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, ये भी पहले एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या मिलेगा, ट्रू, तो ट्रू मिलेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू, है ना, क्योंकि ए यहां पे ऊपर डिक्लेयर नहीं है, पहले मैं ए यहां पे डिक्लेयर कर लेता हूं, वेर ए इक्वल 5, तो बिल्कुल नहीं, यहां पे 90 से बड़ा है 110, बिल्कुल ए 90 से बड़ा है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। तो किसी ने बोला अच्छा इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग ट्रू, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब तो बराबर ही है, इसका मतलब ही तो ट्रू है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब यहां पे ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब भी तो ये हो रहा है, इसका पहले एग्जीक्यूशन हो रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है वो आउटपुट में आ रहा है। तो एंड और का मैंने आपको समझा दिया, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एंड और के साथ, वो क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा। आपको इसका आंसर बताना है। मेरे पास एक वेरिएबल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे पास एक वेरिएबल है ए, एक्स है, सॉरी एक्स नाम का वेरिएबल है और इसमें लिखा हुआ है 2, मेरे पास एक वेरिएबल है वाई, इसमें लिखा हुआ है यहां पे 4, ठीक है। अब सेमीकोलन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वो ऑटोमेटिक लाइन टर्मिनेट कर देता है। यहां पे मैंने लिखा एक्स इक्वल, देखिए एक्स इक्वल लिख रहा हूं वाई ग्रेटर देन एक्स, क्या लिखा, वाई ग्रेटर देन एक्स, एक्स इक्वल लिख रहा हूं वाई ग्रेटर देन एक्स, ध्यान से समझना। इसके बाद लिखा और ऑपरेटर, वाई प्लस प्लस ट्रिपल इक्वल 4। अब बताओ ट्रिपल इक्वल का मतलब क्या होता है, मैं बता चुका हूं उसको, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इक्वल, स्ट्रिक्टली इक्वल, है ना, ट्रिपल इक्वल दोनों दो चीजें चेक करता है, वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक करता है। तो ये मेरा एक पहला कंडीशन हुआ, इस तरीके से मैंने ग्रुप कर दिया, ये मेरा पहला कंडीशन हुआ। अब इसके अंदर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लिख रहे हैं एंड प्लस प्लस वाई ट्रिपल इक्वल 5, ऐसे। अब इसका आउटपुट बताना है कि यहां पे ऐसे करना है, क्वेश्चन मार्क, इस पे लगा रहा हूं क्वेश्चन मार्क, एक्स इक्वल 1, अदरवाइज एक्स इक्वल 4। अब ये बताओ, अब ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है, इसका आंसर आपको बताना है कि क्या मिलेगा। मेरा यहां पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसका आंसर आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना।
तो आप देख सकते हैं यहां पे, तो कैसे निकलेगा इसका आउटपुट। तो चलो इसको मैं समझाता हूं। सबसे पहले यार देखो, ये ग्रुप है पूरा, पहले तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहला इस देखो, ये ग्रुप है पूरा, एक ग्रुप में डाला हुआ है, मतलब इसको एक साथ करना है, और ये पूरा मेरा एक ग्रुप में है अलग से। तो इसको आप यहां से हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ऐसे रख सकते हो। अब देखो समझते हैं, तो इस ग्रुप को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लोग यहां पे पहला लिखा हुआ है y ग्रेटर देन x। तो देखो ये पूरे का एग्जीक्यूशन, ये पूरा जो आउटपुट देगा ना, वो इसके साथ कंपेयर होने वाला है, एंड के साथ, ये वाला। तो पहले इसके अंदर वाले का आउटपुट निकालते हैं। तो y ग्रेटर देन x, बताओ कंडीशन क्या मिल रहा है। y का है, y की वैल्यू क्या है 4। 4 क्या बड़ा है x से, कंडीशन क्या मिला, ये वाला कंडीशन क्या मिला, फॉल्स। क्या मिला, फॉल्स। समझ में आ रहा है ना। तो y बड़ा है x से, यस ट्रू है, बड़ा है। y की वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, बड़ा है ना, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो यहां पे 2 पुट हुआ, 2 से बड़ा है 4। तो ये वाला कंडीशन क्या मिल गया, ट्रू। जब और ऑपरेटर में पहला कंडीशन जब ट्रू मिल गया, देखो यहां पे और लगा हुआ है, जब पहला कंडीशन ट्रू मिल गया तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो इसको सीधे छोड़ करके सीधे यहां पे आते हैं, इसके साथ कंपेयर होगा। प्लस प्लस वाई, पहले इंक्रीमेंट हुआ, तो यहां पे वैल्यू क्या मिल गया, तुरंत इमीडिएटली इंक्रीमेंट हो जाएगा, और यहां पे 5 कंपेयर होगा ट्रिपल इक्वल 5 से, और कंडीशन क्या मिल जाएगा, ट्रू। तो यहां भी ट्रू और यहां भी ट्रू। जब ये दोनों ट्रू हुआ तो x की वैल्यू यहां पे क्या हो गया, 1। इसका मतलब x की वैल्यू 1 मिलेगा आउटपुट, ये कंफर्म हुआ, x की वैल्यू 1 होगा। मैं आपको प्रिंट करा के x की वैल्यू दिखाता हूं, कंसोल डॉट लॉग x। तो यहां पे चेक करते हैं और यहां पे ऐसे लिखते हो, बिल्कुल सही है, 1 मिल गया। अब मान लो कि मैंने यहां पे y है ना, मैंने इसको कर दिया डबल कोट्स में। अब बताओ इसका आउटपुट क्या मिलेगा बिल्कुल मिल जाएगा, प्लस प्लस ऑपरेटर है ना, प्लस प्लस ऑपरेटर, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो स्ट्रिंग है, इंक्रीमेंट कर देगा। ये सब भूल के भी मत सोच लेना कि स्ट्रिंग है तो क्या पता प्लस प्लस जोड़ देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा। भाई कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस सिर्फ प्लस के साथ होता है, प्लस प्लस के साथ नहीं, ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 सेम आउटपुट होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आप लोग किसी को भी अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको एंड का मतलब समझा दिया, और का मतलब समझा दिया ऑपरेटर। अब एक ऑपरेटर है नॉट, क्या नाम है उसका, नॉट। अब नॉट क्या करता है समझो, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, यहां पे a इक्वल है 8, मैंने लिखा कि यहां पे वेर b इक्वल, क्या लिख रहा हूं समझना, a ग्रेटर देन 5। अब बताओ b का आउटपुट क्या मिलेगा, सबसे पहले ये समझाना है आपको, b का आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, ट्रू। ट्रू मिलेगा भाई, बिल्कुल ट्रू मिलेगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन 5 है, और ट्रू मिल जाएगा मुझे। लेकिन नॉट ऑपरेटर क्या करता है मैं बताता हूं। नॉट ऑपरेटर, अभी बताओ इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रुप कर दिया, वो पैराथेसिस ग्रुप ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ये देखो ये कोई नया नहीं है यार, इसको ग्रुप ऑपरेटर बोलते हैं, ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन है ऑपरेटर। अब देखो यहां पे मेरे पास क्या है, एक कंडीशन लगा हुआ। अब इस कंडीशन के ऊपर मान लो यहां पे अगर आपने ये वाला ऑपरेटर लगा दिया, इस ऑपरेटर को बोलते हैं नॉट, लॉजिकल के अंदर आता है, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ये ऑपरेटर क्या करता है, जो भी आपका कंडीशन मिल रहा होगा ना, उसको अपोजिट कर देता है। अगर यहां पे ट्रू मिल रहा है तो ट्रू को क्या बना देगा, ये फॉल्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहां पे देखो, यहां पे आउटपुट देखो, अभी ट्रू मिल रहा है। अब मैं सेव करूंगा, फाइल को सेव नहीं किया है इसलिए ऐसा आउटपुट है। तो यहां पे देख लीजिए क्या मिला, फॉल्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, बहुत ध्यान से पढ़ो, है ना। नॉट का मतलब होता है अपोजिट, उसका अपोजिट कर देना, है ना, अपोजिट कर देगा, जो भी आपका रिलेशन होगा उसको अपोजिट कर देगा। अब देखो यहां पे इस ऑपरेटर आपको मैंने 3 ऑपरेटर कवर किया इसमें, एंड और नॉट। तीनों ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। मैं आपको आगे चल के रिएक्ट जेएस पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट जेएस पढ़ाऊंगा, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, स्क्रिप्ट दो नोड जेएस पढ़ाऊंगा, मोंगोडीबी पढ़ाऊंगा। आपको मैं इस ऑपरेटर का यूज बताऊंगा कि कहां पे इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, परफेक्ट यूज बताऊंगा, है ना। तो आप ये यूज कर सकते हो। ये मेरा नलिस ऑपरेटर, नलिस का स्केलिंग ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर। ये भी ऑपरेटर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, इसको बोलते हैं नलिस असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, आगे चल के मैं बताऊंगा। इन ऑपरेटर क्या करता है, एक लूप चलता है, मैं जब लूप पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ऑपरेटर बताऊंगा कि इस ऑपरेटर में, लूप में इस ऑपरेटर का क्या यूज है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के पढ़ना है, अभी पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और नहीं समझ पाओगे। तो सही वक्त तो सही समय होना चाहिए, है ना।
तो तब तक आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़िए, ठीक है ना। ओके।